हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल सी के स्टडी मटेरियल में। तो आज हम क्लास 10th के लिए जो सोशल साइंस का एग्ज़ाम हुआ उसका हम ऑब्जेक्टिव का आंसर के लेकर आए हैं। तो आप सबको ज़रूर मिला रहना इसको। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। एक नंबर में है कि फ्रांस में प्रथम विद्रोह कब हुआ था। इसका सही आंसर हो जाएगा जुलाई 1830 ईस्वी को। ठीक। दूसरा नंबर है, निम्न में से किसका विश्वास था कि ईश्वर की मर्जी के अनुसार राष्ट्र ही मनुष्य की प्राकृतिक इकाई थी। इसका सही आंसर हो जाएगा जोसेफ मैथेस्नी का। ठीक। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी घटना पूरे यूरोप के शिक्षित अभिजात वर्ग में राष्ट्रीय भावना का संचार किया। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, यूनान का स्वतंत्रता संग्राम। ठीक। चौथा नंबर क्वेश्चन है, 1848 में यूरोपीय देशों के किसान मजदूर किन कारणों से विद्रोह कर रहे थे। इसका सही आंसर हो जाएगा इनमें सभी। ठीक। 5 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से किसने अपने उद्देश्य के प्रसार के लिए यंग इटली नामक एक गुप्त संगठन बनाया था। इसका सही आंसर जोसेफ मैथेस्नी होगा। ठीक, ऑप्शन नंबर 2। ठीक। 6 नंबर है, प्रथम विश्व युद्ध में रक्षा व्यय में भारी इजाफा होने के कारण खर्चे की भरपाई के लिए निम्न में से क्या किया गया। ठीक, इसका सही आंसर आएगा इनमें सभी। ठीक। 7 नंबर क्वेश्चन है, अहिंसा का धर्म सभी भारतीयों को एकता के सूत्र में बांध सकता है। यह विश्वास किसका था? महात्मा गांधी का। ठीक, महात्मा गांधी का होगा। 8 नंबर क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग मैदान में अमृतसर के गांव वाले लोग किस मेले में शिरकत करने के लिए जमा हुए थे। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, बैसाखी मेला में। ठीक। 9 नंबर क्वेश्चन है, महात्मा गांधी द्वारा वायसराय इरविन को लिखे खत में सबसे महत्वपूर्ण मांग किस वस्तु पर लगाए गए। कर को खत्म करने के बारे में था, नमक कर। ठीक, इसका सही आंसर हो जाएगा नमक कर। ठीक। 10 नंबर क्वेश्चन है, हिंद स्वराज नामक पुस्तक के लेखक कौन है। इसका सही आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी। ठीक। 11 नंबर क्वेश्चन, जर्मनी के एकीकरण का श्रेय किसे दिया जाता है। इसका श्रेय दिया जाता है ओटोमन वन बिस्मार्क को। ठीक, ऑप्शन नंबर 3। 12 नंबर क्वेश्चन है, चोरी चोरा कांड किस वर्ष में हुआ था। इसका सही आंसर हो जाएगा 1922 ईस्वी में। ठीक, 1922 ईस्वी में। 1922 ईस्वी में। ठीक। 13 नंबर क्वेश्चन है, पवन द्वारा मैदान अथवा ढालू क्षेत्र से मृदा को उड़ा ले जाने की प्रक्रिया क्या जाता है। मृदा अपरदन, क्योंकि मृदा को उड़ा ले जाता है। ठीक है, पवन अपरदन नहीं हुआ। इसका क्या हो जाएगा मृदा अपरदन, क्योंकि मिट्टी को ही उड़ा के ले जाता है ना। पवन मतलब हवा जो लगता है मिट्टी को उड़ा के ले जाता है। ठीक, इसलिए मृदा अपरदन होगा। ठीक। 14 नंबर क्वेश्चन, उत्पत्ति के आधार पर संसाधन को 2 भागों में विभाजित किया जाता है, उसका नाम क्या है। जैव और अजैव। इसका सही आंसर हो जाएगा जैव और अजैव। ठीक। अगला क्वेश्चन है 15 नंबर, निम्न में से किस मृदा को रेगुल मृदा भी कहा जाता है। इसका सही आंसर है काली मृदा को रेगुल मृदा भी कहा जाता है। ठीक, काली मृदा को रेगुल मृदा भी कहा जाता है। 16 नंबर क्वेश्चन है, जून 1992 में ब्राजील के किस शहर में प्रथम अंतर्राष्ट्रीय स्फूर्ति सम्मेलन का आयोजन किया गया था। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, रियो डी जेनेरियो। ठीक। 17 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से भारत के किस राज्यों में खनिजों और कोयले के प्रचुर भंडार है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। ठीक। 18 नंबर क्वेश्चन है, भारत में भूमि का कितना प्रतिशत भाग भूज क्षेत्र के मैदान के रूप में। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 43%। ठीक। 19 नंबर क्वेश्चन है, देश के क्षेत्रफल का लगभग 27% हिस्सा खनिजों, जीवाश्म ईंधन और वनों के अपार संचय के रूप में किस क्षेत्र को जाना जाता है। इसका सही आंसर होगा इनमें सभी। ठीक। 4 नंबर। 20 नंबर क्वेश्चन है, पंजाब में भूमि निम्नलिखित का मुख्य कारण क्या है। इसका कारण तो सब कोई जानता होगा, अधिक सिंचाई। ठीक। 21 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किस प्रांत में सीढ़ीदार का सोपानी खेती किया था। उसका सही आंसर होगा उत्तरांचल, ऑप्शन नंबर 2, वहाँ सीढ़ीदार सोपानी खेती किया जाता है। ठीक। अगला क्वेश्चन है, भारतीय वन्यजीव अधिनियम किस वर्ष में लागू किया गया था। ऑप्शन नंबर 4, 1972 ईस्वी को। ठीक। 23 नंबर क्वेश्चन है, कौन सी परियोजना सतलुज ब्यास बेसिन में जल विद्युत उत्पादन और अधिक सिंचाई दोनों के काम में आती है। इसका सही आंसर होगा ब्यास परियोजना, ऑप्शन नंबर 3, ब्यास परियोजना। ठीक। दुनिया भर में, और अगला क्वेश्चन है, दुनिया भर में जल की कमी किन कारणों से बढ़ रही है। तो सूखा के कारण, सिंचाई की बढ़ती मांग, जल की व्यर्थ बर्बादी, इनमें सभी। इसका सही आंसर हो जाएगा इनमें सभी। इस सब के कारण जल की कमी हो रहा है। ठीक। अगला क्वेश्चन है,
बेल्जियम में 1950 और 1960 के दशक में किन भाषा के बोलने वाले समूहों के बीच तनाव हुआ था? डच और फ्रेंच। ठीक, ऑप्शन नंबर 1 फ्रेंच और डच। ठीक, 26 नंबर क्वेश्चन है, श्रीलंका में अधिकतर सिंगली भाषी लोग किस धर्म के मानने वाले थे? बौद्ध धर्म। इसका सही आंसर होगा बौद्ध धर्म, ऑप्शन नंबर 3। 27 नंबर क्वेश्चन है, लोकतंत्र के एक बुनियादी सिद्धांत के रूप में, ठीक, राजनीतिक शक्ति का स्रोत किसे माना जाता है? लोकतंत्र के एक बुनियादी सिद्धांत के रूप में राजनीतिक शक्ति का स्रोत किसे माना जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा न्यायालय को। ठीक, ऑप्शन नंबर 4। 28 नंबर क्वेश्चन है, सत्ता में भागीदारी की आवश्यकता कहाँ पड़ती है? सब में पड़ती है। क्षेत्र, भाषा, जाति के आधार पर बांटे समाज में, क्षेत्रीय विभाजन वाले बड़े राज्य में, प्रत्येक लोकतांत्रिक राज्य में, इनमें सभी की सत्ता की साझेदारी की आवश्यकता, सत्ता में भागीदारी की आवश्यकता पड़ती है। ठीक, ऑप्शन नंबर 4 होगा इसका, ऑप्शन नंबर 4। ठीक, अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस प्रकार का टकराव आगे बढ़कर अक्सर हिंसा और राजनीतिक अस्थिरता का रूप ले लेता है? इसका सही आंसर हो जाएगा सामाजिक। किस प्रकार टकराव? सामाजिक टकराव। ठीक, ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन है, संविधान और विभिन्न स्तर की सरकारों के अधिकारों की व्याख्या करने का अधिकार किसे है? इसका सही आंसर हो जाएगा उच्च न्यायालय यानी कि न्यायालय का। ठीक, इसका सही आंसर हो जाएगा उच्च न्यायालय। ठीक, अगला क्वेश्चन है, पुलिस, व्यापार, वाणिज्य, कृषि और सिंचाई जैसे महत्वपूर्ण विषय किस सूची के अंतर्गत आते हैं? इसका सही आंसर राज्य सूची के अंतर्गत आती है। ठीक, ऑप्शन नंबर 3। 32 नंबर क्वेश्चन है, केंद्र शासित प्रदेश वाले इलाकों का शासन चलाने का विशेष अधिकार किस सरकार के प्राप्त है? किस सरकार को प्राप्त है? इसका सही आंसर हो जाएगा केंद्र सरकार को। ठीक, अगला क्वेश्चन है, जब केंद्र और राज्य सरकार से शक्तियां लेकर स्थानीय सरकारों को दी जाती है, इसे क्या कहा जाता है? सत्ता का विकेंद्रीकरण। समझ गया, ऑप्शन नंबर 2। ठीक, अगला क्वेश्चन है, आर्थिक विकास के अंतर्गत सम्मिलित लक्ष्य क्या है? आर्थिक विकास मतलब नियमित रोजगार भी चाहिए, स्वतंत्रता भी चाहिए, बेहतर मजदूरी भी चाहिए, और मतलब इनमें से सभी तीनों चीज़ चाहिए। मतलब इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। ठीक, अगला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में गरीबी का प्रतिशत सबसे अधिक है? इसका सही आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़ में। ठीक, सबसे अधिक गरीबी का प्रतिशत सबसे अधिक है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत में प्रचंड बेरोजगारी सामान्यतः किस क्षेत्र में दिखाई देता है? इसको तो मतलब जानबे करते हैं, कृषि क्षेत्र में होता है, उसमें प्रचंड बेरोजगारी दिखाया जाता है। ठीक, अगला क्वेश्चन है, भारत किस वर्ग के देशों में आता है? भारत निम्न आय के देशों में। ठीक, निम्न आय के मतलब ना ही ज़्यादा गरीब है ना ही ज़्यादा अमीर है। ठीक, निम्न मतलब मीडियम में है। ठीक ना, मध्य वर्ग। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन अर्थव्यवस्था की विशालता को प्रदर्शित करता है? सकल घरेलू उत्पाद, ऑप्शन नंबर 1। इसका सही आंसर होगा सकल घरेलू उत्पाद। ठीक, अगला क्वेश्चन है, परिवहन, भंडारण, संचार, बैंक सेवाएं और व्यापार किस क्षेत्र की गतिविधियों का प्रमुख उदाहरण है? इसका सही आंसर होगा तृतीय क्षेत्र के उदाहरण। ठीक, इससे सेवा में आ गया सी। अगला क्वेश्चन और ऑप्शन के लिए लास्ट क्वेश्चन है, कृषि क्षेत्र के श्रमिकों में किस प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है? इसका सही आंसर होगा चक्रीय बेरोजगारी। ठीक, तो आप सब समझ गए और आप सब मिला भी लेंगे। तो वीडियो अच्छी लगे तो अपने दोस्तों का शेयर करें और लाइक और अपने इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। तो थैंक यू वाचिंग फॉर दिस वीडियो। इसमें जो हो गया सो हो गया, मतलब इसमें पछताने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब अगला एग्ज़ाम की तैयारी करो। ठीक, इसमें जो भी हो गया मतलब जितना भी सही है उसमें संतुष्ट रहो। और आगे अभी हिंदी क्लास है परसों, तो उस पर फोकस कीजिए। तो आप सबको बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।